हेलो दोस्तों, जिससे आप लोग जानते हैं कि पीछे मैं टाइम एंड वर्क का टाइप 12 तक बता चुका है। यानी आपका टाइम एंड वर्क पूरा समाप्त हो चुका है, पूरा टाइप। ठीक है, आप वहाँ से देख के टाइम एंड वर्क का कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कितना भी भीड़ में क्वेश्चन दिखे टाइम एंड वर्क का, आप वहाँ से बना सकते हैं। आपको छूटने वाला क्वेश्चन अब नहीं है। ठीक है, कोई भी बुक से बनाइए, या आपका कोई सेट हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, कोई भी हो, अगर आपका वहाँ से दिखता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन तो आप वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी वहाँ तकलीफ नहीं होगा अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं और पढ़े हैं पूरा टाइप तो। ठीक है, और मेरे अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर मेरा प्ले लिस्ट में टाइम एंड वर्क का 18-20 वीडियो है, वहाँ से मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं। और टाइप वाइज टाइप वीडियो है, कोई उसमें आलतू फालतू नहीं है, एकदम बेसिक से बताया गया है और आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा वहाँ से। ठीक है, चलिए आज उसी का टाइम एंड वर्क का ही सहोदर भाई यानी सॉफ्ट एंड टंकी यानी उसी से रिलेटेड है, एकदम प्योर उसी से रिलेटेड है। जिस तरह से मैं बताया हूँ टाइम एंड वर्क, वही फॉर्मूला, वही ट्रिक, वही डायलॉग सब लगाना है इसमें पाइप एंड टंकी में। ठीक है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा बात याद रखना है। मैं बता देता हूँ क्या कि जब भी क्वेश्चन में आपको मिलेगा, बोलेगा कि अगर टंकी को भरना है, अगर टंकी को क्या करना भरना है, तो वहां पर जो भी टाइम दिया गया होगा तो उस टाइम के सामने मैं प्लस लिखूंगा, यानी पॉजिटिव होगा। जब भी भरने का, अगर कोई जलाशय या कोई बाल्टी है, कोई टंकी है और उसमें पानी भर रहे हैं, तो क्या आप क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव काम कर रहे हैं ना। अगर उसी बाल्टी को, मान लीजिए बाल्टी में छेदा है, चाहे बाल्टी खाली करना है, खाली करना है, तो वहां पर जो भी टाइम दिया होगा कि इतना टाइम में खाली किया जाता है, तो उस टाइम के सामने में मैं क्या लगाऊंगा? माइनस, यानी निगेटिव काम हो रहा है, यानी उल्टा काम हो रहा है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना है। तो चलिए मैं इसी पे बनाता हूँ। बोल रहा है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक नल एक जलाशय को 6 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है तथा दूसरी नल उसे 8 घंटा में भर सकता है, तो दोनों नल एक साथ कितना देर में जलाशय को भर सकता है? देर में अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों नल को मिला दिया जाए, तो इस जलाशय को कितना घंटा में दोनों मिलके भर सकता है, ये काम करना है। जब दोनों जो नल है वो दोनों भरने का ही काम कर रहा है, इसमें कोई निकालने का काम नहीं कर रहा है, यानी खाली करने का काम कोई नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ मैं देखता हूँ जो पहला है वो पॉजिटिव है कितना? 6 घंटे में, और दूसरा जो नल है वो भी भर ही रहा है, यानी पॉजिटिव काम कर रहा है, वो कितना था? 8 घंटे में। तो दोनों पॉजिटिव काम कर रहा है, तो यानी लिख लूंगा पहला नल अनुपात दूसरा नल। ठीक, तो यहाँ से जो पहला नल है ये 6 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल है ये 8 घंटे का टाइम लेता है भरने में। ये हो गया भरने में टाइम लेता है। ठीक है, ये समय हो गया, ये क्या हो गया? टाइम हो गया। अब इसका मैं बोला हूँ जब भी इसका लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेंगे इसका 6 और 8 का, तो इससे हो जाएगा 24। मेरा एलसीएम कितना होगा इसका? 24 होगा। तो अगर मेरा इफिशियंसी निकालना है, यानी क्षमता निकालना है, कैपेसिटी निकालना है, तो मैं बताया हूँ जो भी मेरा वर्क होता है, ये टोटल क्या होगा? वर्क हुआ। जो भी वर्क हुआ उसमें टाइम से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 24 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, यानी पहला का क्षमता जो है, कैपेसिटी है वो। ठीक है, अब 4 इंटू में, अब दूसरा का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 8 का 24, यानी 24 में 8 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो 8 का 24 यानी 3, यानी ये टाइम ले रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका कैपेसिटी क्या है? कम है। तो आइए यहाँ से देख लेते हैं। तो अब क्या करना है? दोनों को मिलकर कराना है, यानी 24 टोटल वर्क है और दोनों का कैपेसिटी कितना है? 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालूंगा कितना? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 70 का 21, यानी 3/3/7 क्या घंटे, यानी दोनों मिलेगा 3/3/7 घंटे में क्या करेगा? पूरी तरह से भर देगा जलाशय को। ठीक है, चलिए आप लोगों को ये पूरा मेथड समझ में आया होगा, इसको लिख लीजिए। इसके बाद चलता हूं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें 2 पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 20 मिनट में 30 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों पाइप एक साथ
कितने देर में टैंक को भर सकते हैं। यानी दो पाइप है जिसका नाम है ए और बी। ए जो है, ए को भरने में जो टाइम लगता है, ये जो पाइप है उसको भरने में 20 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, जो अगला नल है, अगला नल बी है जो कि उसको भरने में 30 मिनट का समय लगता है। यानी ये हो गया मेरा टाइम। ठीक है, टाइम। अब ये, अब इसका क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल काम कितना होगा। तो टोटल काम निकालने के लिए मैं एलसीएम लूंगा। 20 और 30 का एलसीएम मेरा कितना होगा, तो 60 होगा। ठीक है, 20 और 30 का एलसीएम निकालिएगा आप तो 60 आएगा। अब चलते हैं इसको इफिशियंसी निकाल लेते हैं, यानी कैपेसिटी निकाल लेते हैं, यानी क्षमता। ठीक है, यानी क्षमता निकालने के लिए, कैपेसिटी निकालने के लिए टोटल वर्क में टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे। तो 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 यानी 60, यानी इसका कैपेसिटी कितना हुआ, 3 यूनिट हुआ। ए का जो नल ए है उसको भरने में 3 यूनिट का कैपेसिटी है। अगला चलते हैं बी का कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो बी का कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, वही काम इन टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड करेंगे। तो टोटल वर्क है 60, टाइम है 30 मिनट, तो इसमें क्या करेंगे डिवाइड, तो 30 दूनी 60, यानी इसका कैपेसिटी कितना है, 2 है। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितना देर में इस टंकी को भर देंगे। तो टोटल काम है, टोटल पानी भरना है कितना, 60 लीटर मान लीजिए। ठीक है, टोटल कितना भरना है, 60, और इसका कैपेसिटी कितना है टोटल, तो पहला का है 3 और दूसरा का 2, तो 3 2 5 यानी 60/5, 12 5 60, यानी 12 मिनट में, यानी 12 मिनट में क्या करेगा, ये दोनों टंकी मिलकर भर देगा 12 मिनट में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग को ये समझ में आया होगा, इसको आप आसानी से नोट कर लीजिए और इसको फेयर करते चलिए। ठीक है, आसानी से समझते चलिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 उसी टाइप पे है पूरा। बोल रहा है इसमें 3 नल अलग अलग हौजे को क्रमशः 10, 15 और 20 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौजा को भरने में कितना टाइम लगेगा, यानी इस हौजे को भरने में कितना टाइम टोटल लगेगा अगर तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो। ठीक है, ये हमको निकालना है। उसमें 2 दिया था, इसमें 3 दिया है। अगला क्वेश्चन में 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, नल कितना भी दे सकता है। तो उसमें हमको घबराने की जरूरत नहीं है, मेथड वही होगा। चलिए देखते हैं। इसमें बोल रहा है 3 नल है। पहला जो नल है इसको भरने में 10 मिनट का टाइम ले रहा है। ये हो गया मेरा टाइम, पहला ये क्या हुआ, नल हुआ। दूसरा का नल जो है उसको इस हौजे को भरने में 15 मिनट का ये टाइम ले रहा है। ठीक है, जो तीसरा का हौजा है, जो तीसरा का नल है, इसको तीसरा का नल को इस हौजे को भरने में 20 मिनट का टाइम ले रहा है। ठीक है, अलग अलग, यानी अलग अलग टाइम है, इसका मतलब इनका अलग अलग कैपेसिटी होगा। ठीक है, तो अलग अलग कैपेसिटी होगा तो कैसे निकालेंगे, तो इसका तीनों नल का क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, यानी लघुत्तम लेंगे एलसीएम। तो 10, 15 और 20 का जब आप एलसीएम निकालिएगा, 10, 15 और 20 का, तो इसका एलसीएम मेरा कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। यानी ये 60 क्या हुआ, तो 60 ये टोटल वर्क हुआ, टोटल आपका काम हुआ। ठीक है, ये अब इफिशियंसी निकालना है, यानी क्षमता निकालना है। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड करेंगे। एंड टोटल वर्क है मेरा 60, इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो कैपेसिटी होगा, क्षमता होगा, वो होगा 6। अगला चलते हैं दूसरा का नल का। दूसरा का नल का कैपेसिटी कितना होगा, टोटल काम है 60, टोटल काम है 60 और टाइम दिया है 15, तो इसमें डिवाइड करें तो 15 चौके 60। एंड दूसरा का नल का जो कैपेसिटी हुआ, क्षमता हुआ, उसका 4 ही है। ठीक, 4 लीटर मान लीजिए। अब अगला चलते हैं, जो थर्ड नंबर है नल, उसका टाइम लगता है इस हौजे को भरने में 20 मिनट। तो इसका कैपेसिटी कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 20 3 60, यानी 3 लीटर का इसका कैपेसिटी है भरने का एक दिन में। ठीक है, अब आइए, अब ये बोल रहा है कि अगर तीनों मिल जाए, अगर तीनों मिल जाए तो कितना टाइम लगेगा इस हौजे को भरने में। तो टोटल तो मान लीजिए 60 लीटर पानी है भाई, इतना भरना है। तो टोटल को मिला देते हैं, यानी 6 + 4 + 3 यानी 60/6 4 3 यानी 10 यानी 3 13, यानी 13 हुआ टोटल इनका कैपेसिटी। तीनों मिलता है तो इनका कैपेसिटी, एक दिन का पानी भरने का कैपेसिटी 13 है। तो 13 है, टोटल काम है
60, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा कितना दिन में 53 के 52 यानी 8 यानी 4 पूरा 8/13 क्या है मिनट है ना, तो मिनट क्या लगेगा इंटू 3 को, तीनों मिलकर भरेगा तो 4.8/13 मिनट टाइम लगेगा भरने में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मेरा पूरा उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, पाइप एंड टंकी का लास्ट क्वेश्चन, टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन। टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को पूरा समझ में आएगा। बोल रहा है इसमें 4 नल किसी पानी के टंकी को क्रमशः 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी चारों इन एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में टंकी को ये नल भर सकता है, यानी चारों, ये हमको निकालना है। तो वही मेथड लगेगा, कोई इसमें अलग नहीं है। तो वो मेथड क्या है मैं देख लेता हूँ। मैं बताया हूँ जो पहला नल है इस टंकी को भरने में 1 घंटा का समय लेता है, ये पहला नल। ठीक है, जो दूसरा नल इस टंकी को भरने में 2 घंटे का टाइम ले रहा है। जो तीसरा नल है वह इस टंकी को भरने के लिए 3 घंटे का टाइम ले रहा है, और जो चौथा नल है वह 6 घंटे का टाइम ले रहा है। ठीक है, 6 घंटे का टाइम ले रहा है। आइए अब देखते हैं। अब ये इसका टोटल का क्या करेंगे, निकालेंगे क्या वर्क यानी टाइम कितना, यानी टोटल काम कितना करना है। तो एलसीएम लेंगे 1, 2 और 3 और 6 का। तो इसका एलसीएम मेरा कितना होगा, 6 ही होगा, 6 होगा। अब यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे, सबका क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो 1 का क्षमता निकालेंगे पहला नल का, तो टोटल वर्क करना है 6, इसका 1 घंटा टाइम है। तो क्या डिवाइड करेंगे, 6 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा। दूसरा नल का भी निकालेंगे कैपेसिटी, 6 में 2 से डिवाइड, 2 3 6। फिर तीसरा नल का इफिशियंसी निकालेंगे, कैपेसिटी निकालना 3 दूनी 6, 2 होगा इसका कैपेसिटी। और चौथा नल का कैपेसिटी निकालेंगे, 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी ये जो नल है इसका कैपेसिटी 1 है, यानी इसका कैपेसिटी क्या 1 है, इसलिए इसका टाइम क्या हुआ, ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब आइए यहाँ से अब चारों नल को एक साथ खोलना है। तो टोटल काम तो करना है कितना, 6 करना है। चारों नल को एक साथ खोलना है, यानी सबको क्या करना है, ऐड करना। तो 6 + 3 + 2 + 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6/1, 9 1 10 2 12, यानी 6 दूनी 12, यानी 1/2। तो ये 1/2 क्या हुआ, 1 घंटा हुआ। 1/2 घंटा यानी आधा घंटा का मतलब कितना, यानी 30 मिनट। 30 मिनट क्या लगेगा मेरा टाइम लगेगा। अगर चारों नल एक साथ मिला दिया जाए तो इस टंकी को भरने के लिए आधा घंटा में ये टंकी क्या करेगा, भर देगा, यानी फुल कर देगा। ठीक है, चलिए आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा में लगा होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर ठोके। ठीक है, चलिए मैं यहीं पर अपना क्लास एंड करता हूँ।